नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। माँ भगवती की कृपा से आप सभी आनंदमय हैं। साथियों, आप सभी का मेरे चैनल आनंद शांडिल्य पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं कि सर्पों की जीभ के दो भाग किस प्रकार से बने थे, क्यों सर्पों की जीभ दो भागों में विभक्त हुई। आज एक कथा के माध्यम से जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। पूर्व काल की बात है। महात्मा कश्यप ऋषि की दो स्त्रियां थी, कद्रू और विंता। एक समय की बात है, भगवान सूर्यदेव के रथ में जुते हुए घोड़ों को देखकर कद्रू ने विंता से पूछा, भगवान सूर्यदेव के रथ में जुते हुए घोड़े किस रंग के हैं। तब कद्रू ने जब विंता बोली, हे बहन, मैं निश्चय रूप से कहती हूँ कि भगवान सूर्यदेव के रथ में जुते हुए घोड़े सफेद रंग के हैं। उस समय कद्रू जानबूझकर बोली नहीं। सूर्यदेव के रथ में जुते हुए घोड़े सफेद रंग की नहीं बल्कि काले रंग के हैं। इतना कहने के बाद कद्रू पुनः बोली, यदि मेरी बात सत्य हुई तो तुम्हें मेरी दासी बनकर जीवन बिताना होगा। और तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं तुम्हारी दासी बनकर जीवन बिताऊंगी। जबकि सत्य यह था कि सूर्यदेव के रथ के घोड़े सफेद रंग के थे, किंतु कद्रू ने कपट चाल का सहारा लेकर अपने पुत्र सर्पों से कहा कि तुम लोग अभी जाकर सूर्यदेव के रथ में जुते घोड़ों के पूरे शरीर पर लिपट जाओ, जिससे वे काले रंग के दिखाई दे। यदि तुम सभी मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। माता का आदेश मानकर सर्पों ने वैसा ही किया। जिन सर्पों ने कहा कि माते, यह पाप कर्म है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उन्हें कद्रू श्राप देती हुई बोली, जिसने मेरी आज्ञा नहीं मानी वे सर्प राजा जन्मेजय के यज्ञ कुंड की ददकती आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। अन्य सर्पों ने माता की आज्ञा से घोड़ों के शरीर को जाकर ढक लिया, जिससे वे काले रंग के दिखाई देने लगे। इस तरह कद्रू के कपट से विंता शर्त हार गई और अत्यंत दुखी हुई। उसी समय असीम शक्ति से संपन्न पक्षीराज गरुड़ आए और अपनी माता विंता को दुखी देखकर बोले, हे माते, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है। तुम्हारे दो पुत्रों में से एक मैं और दूसरे भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण अभी जीवित हैं। यदि पुत्रों के रहते हुए माता दुखी हो तो उन पुत्रों का जीवित रहना अधिकार है। तब विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से शर्त हारने की बात बताई और बोली, हे पुत्र, शर्त हारने के कारण मैं कद्रू की दासी हो गई। मेरे दुखों का एकमात्र कारण यही है। तब गरुड़ ने कद्रू के निकट जाकर कहा, हे माता, शर्त हारने के कारण मेरी माता तुम्हारी दासी बन गई है, अतः मुझे आप ऐसा कार्य बतलाओ जिसे मैं पूर्ण करके तुम्हें प्रसन्न कर सकूं और तुम मेरी माता को दासी भाव से मुक्त कर दो। उस समय कद्रू अपने पुत्रों का हित सोचकर गरुड़ से बोली, हे गरुड़, यदि तुम अपनी माता का दासत्व से मुक्त कराने के इच्छुक हो
तो तुम इसी समय जाकर मेरे पुत्रों के लिए अमृत ले आओ, तब मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगी। कद्रू की आज्ञा मानकर पक्षीराज गरुड़ उसी समय स्वर्ग से अमृत लाने के लिए चल दिए। स्वर्ग पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश उठा लिया। उस समय रक्षकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, किंतु वे नहीं माने। तब रक्षकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। गरुड़ ने अपने विशाल पंखों से आंधी जैसी हवा उत्पन्न कर दी, जिससे सभी रक्षक एवं देवता मूर्छित होकर गिर पड़े। गरुड़ जी अमृत कलश लेकर उड़ चले। यह देखकर पक्षीराज इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। तब वे वज्र लेकर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और गरुड़ को दंडित करने के उद्देश्य से उन पर वज्र प्रहार किया। गरुड़ जी अत्यंत ज्ञानी थे। उन्होंने इंद्रदेव के वज्र का सम्मान करते हुए अपने एक पंख का त्याग कर दिया और एक पंख से उड़ते हुए चल पड़े। उधर भगवान विष्णु को मालूम हो गया कि सर्पों को अमृत प्रदान करने के लिए गरुड़ जी अमृत कलश लिए हुए जा रहे हैं। वे उसी समय उनके सम्मुख उपस्थित हुए। उन्हें देखकर गरुड़ जी ने प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ जी, अपनी माता का दास्तव से मुक्त कराने के लिए तुम यह अमृत सर्पों को देने जा रहे हो। अमृत पीकर सभी सर्प अमर हो जाएंगे और सभी प्राणियों को अधिक कष्ट देंगे। तब गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी विमाता सौतेली माता गरुड़ कद्रू ने मेरी माता का दास्तव दासी भाव से मुक्त कराने के लिए यह शर्त रखी है। तब श्री विष्णु ने कहा, तुम यह अमृत कलश ले जाकर रख देना, मैं उचित समय पर जाकर उठा लूंगा। गरुड़ जी ने श्री विष्णु के वचनों को स्वीकार कर लिया। तब श्री विष्णु भगवान पुनः बोले, हे पक्षीराज, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। भगवान के मुख से वर प्रदान करने की बात सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाले महाविस्तर सर्प गरुड़ जी ने कहा, मेरे आहार बने। विष्णु जी ने अपना अभय हाथ उठाकर तथास्तु ऐसे ही हो कहा और गरुड़ जी का सम्मान बढ़ाते हुए कहा, हे पक्षीराज, तुम मेरे वाहन बनो। उसी समय से गरुड़ जी भगवान विष्णु के महान वाहन हुए। उसके बाद वे अमृत कलश लेकर उस स्थान पर आए जहाँ पर उनकी विमाता कद्रू अपने पुत्र सर्पों के साथ विराजमान थी। अमृत देखकर सभी सर्प उसे पीने के लिए झपटे। तब गरुड़ जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे भाइयों, इस तरह अमृत पीना उचित नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र और दुर्लभ वस्तु है। मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। पहले तुम सभी जाओ, नदी में स्नान करके पवित्र होकर आओ, तब इसे पीना। यह कहकर गरुड़ ने अमृत कलश को कुशाओं के मध्य रख दिया। गरुड़ की बात मानकर सभी सर्प स्नान करने चले गए। उधर अमृत ले आने के कारण कद्रू ने गरुड़ की माता विमाता को दासी भाव से मुक्त कर दिया, जिससे गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर सर्प स्नान कर रहे थे, इधर भगवान विष्णु आए और कुशाओं के बीच रखा अमृत कलश उठाकर ले गए। जब सभी सर्प स्नान करके लौटे तो अमृत न पाकर वे बहुत दुखी हुए। तब उन सभी ने विचार किया कि स्थान पर अमृत कलश रखा था, अतः स्थान पर थोड़ा बहुत अमृत अवश्य गिरा होगा। इस विचार से वे सभी कुशाओं को चाटने लगे। अत्यंत तेज नोक वाले कुशाओं को चाटने से उनकी जीभ कटकर दो भागों में विभक्त हो गई। तभी से सर्पों की जीभ के दो भाग हो गए।
हरिओम हरिओम।